आज बात पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके की, जहां पिछले कुछ समय से लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगे बहुत बड़ी नहीं थी। वो बिजली की कम कीमत, सस्ता आटा, साफ पानी, अस्पतालों में दवाइयां और अपनी दूसरी बुनियादी जरूरतों को लेकर आवाज उठा रहे थे। लेकिन आरोप है कि इन मांगों के जवाब में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और कई जगहों पर लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने की भी खबरें सामने आई। सबसे बड़ा दावा मौतों को लेकर है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि मौतों का सही आंकड़ा क्या है, इसे लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जैक से जुड़े सरदार उमर नाजिर कश्मीरी ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को उठाया है। उनके मुताबिक मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, पुंछ, नीलम वैली और मीरपुर जैसे इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इसके अलावा एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। दावा है कि कुछ अस्पतालों के शव गृहों से प्रदर्शन में मारे गए लोगों के शव गायब किए गए। आरोप है कि ऐसा मौतों की सही संख्या सामने आने से रोकने और पोस्टमार्टम से बचने के लिए किया गया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है। इसी बीच ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी HRF ने भी पीओजेके के हालात पर चिंता जताई है। संस्था की ओर से पाकिस्तान सरकार से हिंसा रोकने, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बहाल करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन पीओजेके में विरोध अभी भी जारी है। मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपने बुनियादी अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी UKPNP का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों से मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने पीओजेके में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो सौंपे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने और पीओजेके के लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। लेकिन कहानी सिर्फ सड़कों पर चल रहे प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। जैक ने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए साइबर सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है। आरोप है कि विदेशों में रहने वाले कुछ कश्मीरी समर्थकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को संदिग्ध फोन कॉल और मैसेज भेजे जा रहे हैं। इन मैसेज में ऐसे लिंक भी भेजे जाने का दावा है जिनसे फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। जैक ने लोगों को सलाह दी है कि वो किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपने निजी डेटा को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं पीओजेके को लेकर उठ रहे बड़े सवाल की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को बिजली, रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली को लेकर भी लोगों की नाराजगी है। पीओजेके में नदियों से बिजली पैदा करने वाली बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसके बावजूद स्थानीय लोगों को महंगी बिजली और बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनके पास संसाधन है तो उनका फायदा सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जब लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई तो उन्हें दबाने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं। यानी पीओजेके में मामला सिर्फ बिजली, आटा या टैक्स तक सीमित नहीं है। अब ये आंदोलन अधिकार, रोजगार, संसाधनों और राजनीतिक आजादी जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। अगर प्रदर्शन और तेज होते हैं तो इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर सुरक्षा बलों के बल प्रयोग के आरोप सही साबित होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल पीओजेके में तनाव बना हुआ है। एक तरफ लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बल हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या 50 से ज्यादा मौतों के दावे की स्वतंत्र जांच होगी? और क्या पीओजेके के लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों को लेकर कोई ठोस समाधान मिलेगा? क्योंकि अगर लोगों की मांगों का जवाब बातचीत की जगह बल प्रयोग से दिया गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। पीओजेके में उठी आवाज अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक पहुंच चुका है। लेकिन पीओजेके में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उससे एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। आखिर पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को कब तक दबा पाएगी? क्योंकि अब लोगों का गुस्सा सिर्फ बिजली या आटे की कीमत तक सीमित नहीं है।
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस इलाके से पाकिस्तान को बिजली, पानी और दूसरे संसाधन मिलते हैं, वहां के लोगों को खुद इन सुविधाओं के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। यही सवाल अब पीओजेके के आंदोलन को और बड़ा बना रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार सालों से वादे करती रही, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। बिजली महंगी है, रोजगार के मौके कम हैं, महंगाई बढ़ रही है और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें बातचीत का भरोसा देने के बजाय सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच भरोसा लगातार कम हो रहा है और इसका असर सिर्फ पीओजेके की सड़कों पर नहीं दिख रहा। इस आंदोलन की आवाज अब सोशल मीडिया के जरिए दूसरे देशों तक भी पहुंच रही है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने की मांग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मामले की जांच की अपील कर रहे हैं। यानी जो मुद्दा पहले स्थानीय स्तर पर था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर पाकिस्तान सरकार को लगता है कि प्रदर्शनकारियों की मांग गलत है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं? क्यों नहीं सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर उनकी मांगों पर चर्चा करती है? क्यों नहीं बिजली, आटा, पानी, रोजगार और टैक्स जैसे मुद्दों पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की शिकायत का जवाब बातचीत से दिया जाता है, गोलियों से नहीं। और अगर 50 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा सही है, तो इसकी स्वतंत्र जांच भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े आरोप को सिर्फ राजनीतिक बयान मानकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जरूरी है कि ये पता चले कि आखिर क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, किसने गोली चलाई और कितनी गोलियां चलाई, और क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। दूसरी तरफ अगर शव गायब किए जाने के आरोप भी सही पाए जाते हैं, तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि किसी भी मौत की सही जानकारी परिवार और जनता से छिपाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की मांग लगातार उठ रही है। अब नजर पाकिस्तान सरकार के अगले कदम पर है। सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो प्रदर्शन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला मानकर सुरक्षा बलों के जरिए दबाने की कोशिश करे, और दूसरा रास्ता है कि वो लोगों की मांगों को सुने और बातचीत के जरिए समाधान निकाले। पहला रास्ता शायद कुछ समय के लिए सड़कों को शांत कर दे, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा खत्म नहीं होगा, बल्कि हो सकता है गुस्सा और बढ़ जाए। दूसरा रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे बातचीत की शुरुआत हो सकती है, और यही इस समय सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि पीओजेके के लोग सिर्फ भाषण नहीं चाहते, ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, उन्हें खाने का सामान चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें अस्पतालों में इलाज चाहिए, और वो चाहते हैं कि उनके इलाके में संसाधनों और पैसों को लेकर सरकार उनसे जवाबदेही करे। यही मांगे इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। अब सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन कब खत्म होगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार इन मांगों का जवाब क्या देगी। क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी? क्या मौतों के दावों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बहाल होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओजेके के लोगों को उनकी मांगों का कोई ठोस जवाब मिलेगा? क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला, तो आज जो गुस्सा कुछ इलाकों तक दिखाई दे रहा है, वो आगे और फैल सकता है, और तब पाकिस्तान सरकार के लिए इस आंदोलन को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। पीओजेके की सड़कों से उठी ये आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है। अब दुनिया की नजर इस पर है, और आने वाले दिनों में सबसे अहम बात यही होगी कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को बातचीत से सुलझाता है या फिर एक बार फिर ताकत के जरिए दबाने की कोशिश करता है। फिलहाल पीओजेके में तनाव बना हुआ है, लोग अपनी मांगों पर कायम हैं, और पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस गुस्से को कैसे शांत करती है। क्योंकि सड़क पर खड़ी जनता को कुछ समय के लिए चुप कराया जा सकता है, लेकिन अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो उसकी आवाज फिर उठेगी, और शायद पहले से और ज्यादा जोर के साथ। तो फिलहाल पीओजेके की सड़कों पर उठी आवाज थमी नहीं। लोग अपनी मांगों को लेकर अभी भी खड़े हैं, और पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो इस गुस्से का जवाब कैसे देगी, कब देगी। क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी? क्या मौतों के दावों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या पीओजेके के लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों का जवाब मिलेगा? क्योंकि किसी भी आंदोलन को सिर्फ ताकत के दम पर ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। जब लोगों की समस्याएं बनी रहती हैं, तो उनकी आवाज भी बनी रहती है। अब पीओजेके की जनता की नजर पाकिस्तान सरकार के अगले कदम पर है, और आने वाले दिनों में यही तय होगा कि ये आंदोलन बातचीत की मेज पर खत्म होता है या फिर सड़कों पर और बड़ा रूप ले लेता है। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।